तो नेपाली मित्रों तैयार रहिए, अब आपके यहाँ भी लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार हट गई। अब दिखाने के लिए लोकतंत्र होगा, लेकिन जो शासन होगा वो कट्टरपंथियों के हाथ में होगा और हिंदुओं पे हमले तेज भी हो चुके हैं। आप भरत दाहाल जी की बात भी सुन लीजिए। त्यो हसिना भन्दा कैयौं गुना ठूलो नोक्सान चाहिँ इन्डियालाई भएको छ। बंगलादेशबाट 1 करोड हिन्दूहरू चाहिँ पश्चिम बंगालमा चाहिँ पलायन हुने स्थिति छ रे, किन हिन्दूहरूमाथि पनि आक्रमण सुरु भयो। यो देखाइरहेछ, यानी कन्फर्म हो गया है कि अब बांग्लादेश से धीरे धीरे करके करोड़ों की संख्या में हिंदू शरणार्थी आएंगे और उनको हिंदी भाषा भी आती है, बंगाली भाषा भी आती है। वो भारत में घुसेंगे, वहाँ के रास्ते नेपाल में घुसेंगे और नेपाली लोगों को बताएंगे कि हम बांग्लादेश के नहीं बंगाल के रहने वाले हैं, क्योंकि उनको बंगाली भाषा भी आती है और उनको आराम से नेपाल में जगह मिल जाएगी। नेपाल का संविधान भी तो लोकतांत्रिक है, भारत का भी लोकतांत्रिक है। देखिए, जिन देशों में लोकतांत्रिक संविधान है उन देशों में शरणार्थी आ जाते हैं। कोई भी मुस्लिम देश किसी भी मुस्लिम को अपने देश में शरण नहीं देता है, जान लीजिए। अगर बांग्लादेश से मुस्लिम भागेंगे, पाकिस्तान से मुस्लिम अगर बांग्लादेश से मुस्लिम भी भागेंगे तो उनको शरण भारत और नेपाल में ही मिलेगी, पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, सऊदी अरब, यूएई किसी देश में नहीं मिलेगी। भले ही सभी मुस्लिम कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन जब शरण देने की नौबत आती है किसी मुस्लिम को तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं देता। वो या तो यूरोपीय देश देंगे, या अमेरिका देगा, या भारत देगा, या नेपाल देगा, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक हैं। तो भारत में देखिए, खालिदा जिया पावर में आ गई लगभग, सोच लीजिए, यानी कट्टरपंथी सरकार बन गई बांग्लादेश में, जो कि भारत ने कई साल से रोक रखा था। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की सरकार नहीं बनने दी थी, अब कट्टरपंथियों की सरकार बन गई, जैसे कि पाकिस्तान में है। तो अब क्या होगा हिंदुओं के साथ में, जैसे पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में भी होता है हिंदुओं के साथ में। बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, लेकिन अब 12% 11% रह गए। अब 5 साल में आप देखेंगे ये घट के 5% हो जाएंगे। पाकिस्तान में 15% हिंदू थे जब आज़ाद हुआ था भारत, अब कितने हैं? 2%। तो वो इस्लाम को मानने वाले लोग क्या करते हैं, 12 साल की हिंदू बेटी हो गई, उसको उठा के ले जाएंगे, ठीक, और ज़बरदस्ती उससे शादी कर लेंगे। वहाँ का कानून कोई साथ नहीं देगा, कारण इस्लामिक कानून है। उनके कानून में जायज़ है काफिरों की लड़कियों को उठाना, उनसे शादी करना, ये जायज़ है। अरे भाई, हमारे धर्म ग्रंथों में भी तो राम ने राक्षसों को मारा था, ठीक है, हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि राक्षसों को मारना चाहिए। तो इस्लाम धर्म में हिंदू ईसाई जो लोग होते हैं वो राक्षस माने जाते हैं, यानी काफिर हैं, और काफिरों को मारकर जन्नत मिलती है, ऐसा इस्लाम धर्म कहता है। यानी यदि वो लोग हमको मारते हैं तो वो सीधे जन्नत जाएंगे। इस्लाम की बहुत सारी आयतें आप पढ़ लीजिए, साफ क्लियर है कि काफिरों को मारा जा सकता है, उनकी संपत्तियों पे कब्जा किया जा सकता है, उनकी बहू बेटियों को अपना गुलाम बनाया जा सकता है, इससे खुदा खुश होता है और जन्नत मिलती है। ऐसा है इस्लाम में, आप पढ़ लीजिए, कुरान बिल्कुल है। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की सरकार लगभग बन गई। अब तक बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, आपने देखा होगा, बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ रही थी, इनकम पर कैपिटा भी बढ़ रही थी, अब नहीं बढ़ेगी। 2 साल बाद आप समाचार सुनेंगे तो बांग्लादेश भी कर्जे के जाल में फंस जाएगा, पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान को $27 बिलियन चुकाना है और पाकिस्तान के पास $2-3 बिलियन है। अब बांग्लादेश तरक्की नहीं करेगा, उसके कोई चांस नहीं है। बांग्लादेश की इकोनॉमी डाउन होगी, क्योंकि अब वहां पर विकास के नाम पे सरकार नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पे सरकार बन गई है। अब वहां पे जिस पार्टी को ज्यादा वोट चाहिए होंगे उस पार्टी को हिंदू विरोध करना पड़ेगा और वहां से हिंदुओं को खेदना होगा, जैसे पाकिस्तान से खेदे गए। बांग्लादेश में अब जो पार्टी हिंदुओं को भगाने में सक्षम होगी वो पार्टी का ही शासन होगा, क्योंकि वहां पे कट्टरपंथियों की सरकार आ चुकी है। ये 100% सही बात है और ये नेपाल के विश्लेषक भी कह चुके हैं। भारत ने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखा था, जिससे बांग्लादेश में विकास के काम हो रहे थे और कट्टरपंथियों का इनकाउंटर होता जा रहा था और कट्टरपंथी वहां सर नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन अब कट्टरपंथियों ने इतना सर उठा दिया कि शेख हसीना को भागना पड़ गया। शेख हसीना प्रो इंडियन थी, तो अब क्या होगा, अब वही होने वाला है।
जो पाकिस्तान में हुआ, क्योंकि खालिदा जिया जो है वो पाकिस्तान समर्थक है। तो अब आप समझ लीजिए कि वहाँ से शरणार्थी आने वाले कुछ सालों में, 2, 3, 4 सालों में वहाँ से पलायन होने वाला है बहुत भारी संख्या में, और वो पलायन बंगाल में होगा और बंगाल के बाद नेपाल में होगा। आपको पता है ना, नेपाल में भी बहुत सारे रोहिंग्या घुस चुके हैं। अब आप लोग नेपाली हैं, इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि नेपालियों के सामने इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला जा सकता है। नेपालियों के सामने केवल ईसाइयों के खिलाफ बोला जा सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है चाइना ईसाइयों का विरोधी है और चाइना मुसलमानों का मित्र है। आपको दिमाग में रखना, कम्युनिस्ट और इस्लाम गठबंधन है इस दुनिया में, ठीक। इस कारण आपने देखा होगा कि नेपाल के लोग ईसाइयों से ज्यादा नफरत करते हैं और मुसलमानों से नहीं। कारण क्या है? कारण है चाइनीज सोच। जो चाइना सोचता है वही नेपाल के लोग भी लगभग सोचने लग गए हैं। इस दुनिया को खतरा किससे है? ज्यादा इस्लाम से है, ईसाईयत से भी है। लेकिन ईसाईयत क्या है कि तलवार के बल पे फैला हुआ धर्म नहीं है, पैसा और लालच के बल पे फैला हुआ धर्म है, ठीक। लेकिन इस्लाम तो तलवार के बल पे फैला हुआ है, नहीं अगर चेंज करोगे धर्म तो सीधे ऊपर जाओगे। इस्लाम में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिन स्थानों पे मुस्लिम ज्यादा है वहां पे हिंदुओं की बहू बेटियां कभी सुरक्षित नहीं है। जहां औरत को एमसी चालू हुई, मासिक धर्म चालू हुआ, वहीं वो लड़की मुसलमानों की नजर में आ जाती है, चाहे वो 11 साल की हो या 12 साल की हो। बहुत साल पहले जीवन राम येत्री या ना देवेंद्र नेपाली ये कह रहे थे, बहुत साल पहले इनकी स्पीच सुनी थी मैंने, कि नेपाललाई जिउँदा खाल्टामा हाल्दिन्छन् मुस्लिमहरूले। अगर भारत इस्लामिक देश बने भने नेपाललाई जिउँदो खाल्टामा हालिदिन्छन्। यो कुरा बिल्कुल सत्य हो। यस्तै हुन्छ फ्यूचरमा। भारत में इस्लामिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो नेपाल को तो जिंदे ही खाल्टे में डाल देंगे, ये देवेंद्र नेपाली का कहना था और उन्होंने सच कहा था। आज आप भले ही इस्लाम का साथ दे दो भारत के विरोध में, चाइना का साथ दे दो भारत के विरोध में, लेकिन गड्ढे में नेपाल को ही जाना है। जब भारत गड्ढे में जाएगा तो नेपाल अपने आप जाएगा। नेपालियों को क्या लगता है कि भारत इस्लामिक देश, भारत में मुसलमानों का शासन तेज ताकतवर होंगे तो नेपाल बचा हुआ रहेगा। नेपालियों को ऐसा लगता है हम तो अलग देश, हम तो बचेंगे। नहीं बचने वाले आप। पूरे नेपाल का इस्लामीकरण या ईसाईकरण हो जाएगा, हिंदू गायब हो जाएंगे, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रख पाएंगे आप अपनी। एग्जाम्पल हमने दे दिया। नेपाल के किसी भी मुस्लिम युवा की फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करो, उसमें जो उनकी गर्लफ्रेंड होगी वो नेपाल की पहाड़ी लड़की होगी। आप किसी भी मुस्लिम युवा की आईडी चेक कर लो, फेसबुक चेक कर लो, उनकी फ्रेंड हमेशा नेपाल की पहाड़ी हिंदू लड़की ही मिलेगी। यानी ये भी तो लव जिहादी है। लेकिन नेपालियों को कुछ नहीं पता, सो रखे हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं। बस इतना पता है कि भारत को गाली देना है, अमेरिका को गाली देना है। इसके अलावा नेपालियों को कुछ पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। 25 करोड़ मुस्लिम पाकिस्तान में, 17 करोड़ मुस्लिम बांग्लादेश में, यही 30 करोड़ मुस्लिम इंडिया में। ये हिंदुओं पे भारी नहीं है, बहुत भारी है। अब नेपाली लोग क्या कहते हैं? 21वीं शताब्दी में धर्म की बात करते हैं भारत के लोग। भारत के लोग सही हैं, अपने धर्म बचाने की बात करते हैं। नेपाल के लोग नहीं सही हैं, वो तो सोचते हैं कि धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया में लड़ाई ही धर्म की चल रही है और नेपाली लोग कहते हैं धर्म से क्या लेना देना। तो कहने का मतलब है तैयार रहिए, आने वाले 2-4 साल 5 साल में बहुत ज़्यादा शरणार्थी बढ़ने वाले हैं, भारत में भी और नेपाल में भी। धन्यवाद।